इससे पहले कि मुझसे रिस्पॉन्स आए हम अगली बात में चले जाते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में लोग हैं जो आसपास रहते हैं तो पूछते हैं कैसे हो यार, ठीक है आप कैसे हो। तो ना तो मेरा उनका रुख होता है, हम भागते भागते पूछ रहे होते हैं। अब सीढ़ियों पे जा रहे होते हैं, मैं सीढ़ियों पे नीचे उतर रहा होता हूँ। अब मैं इस बात को जब आज तक आराम से आता हूँ समझ में आया कि sometimes for God to bless you, you have to be intentional। कई चीजें आपको जानबूझ कर करनी होती है, खुद जबरदस्ती एफर्ट मार के करना जरूरी है। आपको पता है शैतान ने कुछ हाईजैक करा है आपकी जिंदगियों से, तो क्या हाईजैक करा है? आपको क्या लगता है शैतान ने क्या हाईजैक करा है मेरी और आपकी, हम सबकी जिंदगियों से या मसीह लोगों की जिंदगी से? शैतान सबसे ज्यादा क्या हाईजैक करना चाहता है? वर्शिप। एक औरत ने, उसके पास जो कुछ था खुदा के घर में वो दो था। एक औरत ने अपने एक साल का जो सब कुछ था वो खुदा को दिया। आप समझ रहे हैं? दो बहनों के बारे में जिक्र है। एक ने अपना सब कुछ दे दिया और का नाम में बोला गया इसके पास जो कुछ था वो यही था। दिस वॉज ऑल शी हैड। हम मरकुस की किताब से बात कर रहे हैं। और उस औरत ने 2 नमड़ी जो थी वो दे दी और बोला गया कि ये सब कुछ है। एक औरत ने सिर्फ समझ एक औरत ने जब वो दिया जो उसने दिया लास्ट जार तोड़ा, आप जानते समझ रहे ना, तो बोला गया ये उतना, इसकी उतनी वैल्यू है जो 1 साल की कीमत है। 1 साल की कीमत। लेकिन बोला गया कि इस बहन का नाम जब जब कलाम उठाया जाएगा इस बहन का नाम लिया जाएगा। तो इसका मतलब उसके पास, उसने सब कुछ दे दिया जो उसके पास था और उसने अपनी 1 साल की जो कमाई थी उसकी इक्विवेलेंट दिया। जो जिसने 1 साल के लिए दिया वो ज्यादा बड़ा हो गया। उस औरत के लिए क्यों नहीं बोला गया कि इसका नाम जब भी इनका नाम लिया जाएगा तो इसका नाम लिया जाएगा? उस किताब में जब ईमान की बात आई तो उस औरत के ईमान को बहुत बड़ा माना गया। बोला गया इसका ईमान बहुत बड़ा है, इसके बाद जो कुछ था इसने दे दिया। लेकिन क्या उसके लिए ये बोला गया कि इसका नाम जब भी मेरा नाम आएगा उसके साथ दिया जाएगा? और जिसने, अगर हम एनालिसिस करें तो जिसने इतना दिया कि 1 साल की तनख्वाह के हिसाब से था, तो वेटेज के हिसाब से तो उस बहन ने जिसने अपना सब कुछ दे दिया उसके लिए ये बात आनी चाहिए थी कि भाई इसका नाम मेरे नाम के साथ दिया जाएगा। जहां जहां इनका नाम प्रचार होगा इस बहन का नाम आएगा। और ये फर्क कहां पर है, कैसे आता है? वी हैव टू बी इंटेंशनल। आप जानते हैं, जब मैंने इस बात को करा कि हम बहुत बार इस बात को समझ नहीं पाते कि हम लोग चीजों को इंटेंशनली नहीं करना चाहते। आप सोच के देखिए कि उस बहन का पॉस्चर क्या होगा, उसके दिल की करवट किस हिसाब से होगी, उसने क्या सोचा होगा, किस तरह से करोगे, लोग क्या बोलेंगे, कैसे तोड़ोगी, मतलब क्या तोड़ोगी तो चोट लग जाएगी। अगर घर तोड़ा होगा चोट लगती पाँव में। एक बार जब कंप्यूटर नए नए आए थे, कंप्यूटर मार्केट में नए नए आए थे, तो एक जनाब थे, वो अपने कंप्यूटर पे कुछ भी कर रहे थे तो लिखा हुआ आ रहा था प्रवेश निषेध, एक्सेस डिनाइड। वो बहुत परेशान हो गए, आधा घंटा हो गया, जो कुछ लिखे, जो पासवर्ड डाले उसमें लिखा हुआ था एक्सेस डिनाइड, आपको अनुमति नहीं है इसको खोलने की। वो परेशान हो गया, अब तो मैंने पैसे देके लिया है। उसने कस्टमर केयर में कॉल कर और बोला ये तो खुल ही नहीं रहा। आधे घंटे के ट्रबल शूट करने के बाद, जद्दोजहद के बाद पता चला कि वो अपर केस में अपना पासवर्ड टाइप कर, राइट, वो सारे अल्फाबेट जो थे वो बड़े वाले टाइप।
तो उसके बाद जो इंजीनियर था जिसने उसको समझाया कैसे करना है, उसने बोला अच्छा अब सबको छोटा छोटा टाइप करो, छोटा छोटा टाइप करना, ठीक है, ए छोटा, बी छोटा, सी छोटा। कह रहे कैसी बातें कर रहे हो, इसके ऊपर तो सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखा है। बहुत बार जब हम किसी नई चीज का सामना करते हैं तो हम लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कैसे होगा। बहुत सारी चीजें यूज करने की कोशिश करो तो नहीं समझ में आता। जब मैंने पहली बार फैक्स मशीन यूज करने की कोशिश करी तो मैंने तो पता क्या किया, तो मैं ढूंढ रहा था, कोई जो ढूंढ रहा था फैक्स मशीन के ऊपर, एक इंसान ने कस्टमर के अपना कंप्यूटर की स्क्रीन तोड़ दी क्योंकि वो फैक्स नहीं कर पा रहे थे और वो फैक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को ध्यान है फैक्स आता था छोटी सी कॉम्पिटिशन करके पेपर आता था, कोई भी डिटेल होती उसमें आता था। हम लोगों ने पहली बार ऑफिस में शुरू करा तो मुझे समझ नहीं आता फैक्स यूज कैसे करें, तो हमने टेक्निकल टीम को बुलाया ऐसे चीज होता है। वो जनाब ने अपना कंप्यूटर तोड़ दिया क्योंकि वो पिछले 5 घंटे से लगे हुए थे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक पन्ना पकड़ के एंटर दबा के फैक्स हो जा, 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 फैक्स। फैक्स इज कंप्लीटली ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग, बिल्कुल अलग तरीके से आप फैक्स करते हैं और जो पेपर निकल के आता है मशीन से बिल्कुल अलग होता है। बहुत बार हम ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो हमारे लिए नहीं होती है तो हम समझ नहीं पाते। आज हमने बात करी गवाही देने के बारे में, हम बात कर रहे थे कि विटनेस करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। आप जानते हैं जब देखिए साइंस होते हैं और गिफ्ट्स होते हैं, हम लोगों के लिए एक बात समझने की जरूरत है। कलाम बताता है इफ्सियों की पत्री में, यू आर सील्ड विद होली स्पिरिट, यू आर सील्ड विद होली स्पिरिट। आपके साथ है, आपके साथ बांध दी गई है, आपके अंदर है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा वो आपके साथ है। जब बंदूक के दिन आपकी लपटें उतरी उस दिन कोई रूह नहीं बची, उस दिन लोगों ने सुना, लोगों के दिल छिद गए। समझिए, ध्यान सुनिए, उन मिराकुलस डीड्स की वजह से जिंदगियां नहीं बची, लेकिन पतरस को, पौलुस को, इन लोगों को मौका मिला कलाम प्रचार करने का। बहुत बार खुदावंद बहुत सारे मिरेकल, बहुत सारे तोहफे इसलिए देता है कि आप अटेंशन ग्रैब कर सकें, कि आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर सकें। बट वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा के कलाम को प्रचार करना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम से सीखना, हौसला अफजाई करना, उभारना बहुत जरूरी है। एक चोर था, उसने कहीं पे चोरी करी और चोरी करने के बाद कोई डकैत थे चंबल की घाटियों से, उन्होंने अपने गांव में से कहीं पे चोरी करी, डकैती डाली और उसके बाद एक बाइबल उठा ली क्योंकि उनकी भाषा में लिखी गई थी। उनको उसको पढ़ने बहुत पसंद आया, पढ़ने बहुत पढ़ते थे और चिकने थे और उनको समझ में आया कि इसका सही इस्तेमाल कहाँ करें, बताइए। उनको समझ में आया कि सही इस्तेमाल करेंगे सिगरेट पीने के, उसे तंबाकू ऐसे करके रोक करके इसको जलाएंगे और सिगरेट पिएंगे। लगभग आधे पन्ने, हजारों पन्नों में से, 500-600 पन्नों में से आधे पन्ने खत्म हो गए। एक पन्ना पढ़ते पढ़ते, उसे सिगरेट बनाते रोल करते करते उनको समझ में आया कि कुछ लिखा हुआ है, ये तो मेरी भाषा में लिखा हुआ है। लगभग 500 पन्ने जलाने के बाद एक पन्ना समझ में आया मेरी भाषा में। उस दिन उस इंसान ने वो पन्ना पढ़ा और अपनी जिंदगी खुदा दी। उसने अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंपा। इसका नाम रमाद है, इसके बारे में आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। उसने अपने आप को खुदा के पुलिस के हवाले किया और जिस जेल खाने में वो गए वहां पे उन्होंने सैकड़ों लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया ही नहीं, उनकी जिंदगियां बदली। आप अंदाजा लगा रहे हैं, उसने किसी मकसद से उस बाइबल को चोरी करा, लेकिन खुदा ने किसी और मकसद से उन पन्ने के जलने के बावजूद एक पन्ने से उस इंसान की जिंदगियां बदली। The worst thing that you can do in your life is that you go to hell and you take somebody with you. सबसे खराब बात अपनी जिंदगी में आप कर सकते हैं कि आप नरक में जाओ किसी को लेकर। Be intentional in things that you do. जब आप इस चीज को करते हैं खुदा के लिए तो जान बूझ के करा करिए।
एफर्ट मार के करा है। अगर आप निकालना चाहते हैं वो कंपैरिजन तो मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर है। हमने आयत आपको बताई थी पवित्र आत्मा के बारे में बताया था, हमने विटनेसिंग के बारे में आज बात शुरू करी इस बात को समझाने के लिए। इफिसियों का एक बात उसकी 13 है, इफिसियों की पत्री इफिसियंस चैप्टर 1 उसकी 13th वर्स, और कोई निकाल सकता है रोमियो उसका 8 बाब उसकी 11वीं आयत। आपको जानते हैं आपको उम्मीद लगाने की जरूरत है, खुदा आपको ऐसे मौके दे। यू नीड टू एक्सपेक्ट, यू नीड टू प्रे एंड यू नीड टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। आपको उम्मीद करने की जरूरत है, आपको दुआ करने की जरूरत है, और आपको ढूंढने की जरूरत है ऐसे मौकों की जहां पर आप खुदा की नाम की मनादी कर सकें, उसके नाम के बारे में बता सकते हैं, उसके जो काम उसने आपकी जिंदगी में करे हैं उसको बयान कर सकते। ये बहुत जरूरी है। बहुत बारे बड़े आश्चर्यकरम जिंदगियां नहीं बताते, लेकिन आपकी एक छोटी सी गवाही, एक छोटी सी बात कि आपकी जिंदगी में खुदा ने क्या कहा, उससे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। लोगों का ईमान पुख्ता हो जाता है, लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ भी ऐसा होगा। जब आप चंगाइयां पाना चाहते हैं ना, तो हमने कहा बात था आप लोगों के साथ आपके हिसाब से कि अपने आसपास ऐसी गवाहियां सुना करिए जहां पे लोगों को चंगाइयां। अगर आप बुरी आत्माओं से परेशान हैं तो ऐसी गवाहियां सुनना शुरू करिए जहां पे लोगों को बुरी आत्माओं से छुटकारा मिले। अगर आप किसी चीज के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं तो उसके वैसी वाली गवाहियां सुनिए जहां पर आपको उन चीजों के ऊपर जीत हासिल करने की गवाही सुनी है और ये होने लगता है, वो आयाम तैयार हो जाता है। आप पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत। हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण है। जी, और आप पढ़ते रोमियो 8 उसका 11वीं आयत, रोमियो चैप्टर 8 उसकी 11th वर्स। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुमने बसा हुआ है, तो बस तुमने बसा हुआ है। और ये तो एक अमेजिंग रेवलेशन है कि रिजरेक्शन एक्चुअली क्या है। इज़न्ट इट यू? क्या आप में पुनरुत्थान है? ये पूरा अलग कलाम है, लेकिन हाँ आपको क्रक्स में बताया तो आप में पुनरुत्थान है। चलिए हम वापस जो ये बुनियाद था, हम वापस उसी बात पे चलते हैं। हमने 2 बहनों के बारे में जिक्र करा और इस बात को समझने की कोशिश की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड रेवलेशन। किसी ने फेथफुलनेस दिखाई, किसी ने एक वाचा को पूरा करा और ईमानदारी से ज्यादा अपनी पूरी जिंदगी से 2 दमड़ियां खुदा के घर में दी, वो उसका सब कुछ। और वहीं पर आप बताएं कहां पे लिखी है ये वाली बात, आप पढ़े कहां पे लिखा है। मैंने बोला था आपको ध्यान हो तो मरकुस की किताब जी उसका, देखिए बाइबल क्विज के तो आप तैयार नहीं हुए थे, हमने कहा कि हम एक आयत का बता रहे थे। मरकुस उसका 12 बाब और वर्ष ढूंढेंगे आप, मेरे सामने तो है मैं बता सकता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ढूंढें। मरकुस का 12 बाब 31 ऑनवर्ड 38 to 44 में, हाँ जी 38 to 44 को एग्जैक्टली वो वाली बात आपको मिलेगी, आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर एक कंगाल विधवा ने आकर, हाँ जी, एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेरे के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास लाकर उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था
सुनिए, उसने अपनी सारी जीविका डाली। जो मंदिर में जितने लोग थे, जिन्होंने डाला, उसने सबसे ज्यादा डाला। She was very very faithful. उसको पता उसको अपना बेस्ट देना है, so she did it out of faithfulness. वो ईमानदारी के चलते, वो उस वाचा के चलते। कलाम बताता है कि अगर आपने कोई वाचा खुदा के साथ बांधी है तो जान दें तो उससे वफादार रहो, वरना इससे बेटर है कि आप वो वाचा खुदा के साथ नहीं बांधते, बिकॉज आप दंड की आगे अपने ऊपर लेकर आए। तो इसलिए अगर आप कोई वादा खुदा से करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो क्या है, किस बात को लेकर है। आपकी चाल चलन को लेकर हो सकता है, आपके समय को लेकर हो सकता है, आप बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर शैतान ने कुछ हाईजैक करा है हमारी जिंदगियों से तो उसकी इबादत है, तो खुदावंद यीशु मसीह की बात है, उसकी नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह की बात है, वो वर्शिप है। हम इसीलिए रचे गए हैं। और वो एक ही है हिस्सा आसमान में जो खाली है, वो हम सब जानकर भी बहुत बड़ी बात को समझा और पढ़ा है। दूसरी बहन ने जब काम करा, शी डिड इट आउट ऑफ रेवलेशन, उसको वो करना जरूरी नहीं था। उसने उस जार को तोड़ा, उसने उस जार को नहीं तोड़ा, दैट वाज हर आइडेंटिटी, वो उसकी पहचान थी। आप जानते हैं पूरी बाइबल में सबसे बड़ी गड़बड़ जो है वो पहचान को लेकर, आदम हवा से लेकर प्रकाशित बाकी तक हर जगह जो चैलेंज है वो आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आदम और हवा से गलत काम हो, उन्होंने सिर्फ हुक्म नहीं, उसके बाद केन और हाबिल के बीच में झगड़ा हुआ। आप सोच के देखिए, हम अक्सर होते हैं कि जब 4 लोग थे तो भी मर्डर रेट 25%, जब 4 लोग थे तो भी 25% क्राइम, मतलब जान जाने की संभावना थी। एक बहन ने सही काम करा, एक बहन ने उस जज्बे को मोहब्बत का सबसे बड़ा नमूना माना और ये बोला गया कि जब जब प्रचार होगा इस बहन का जिक्र मेरे नाम के साथ जरूर उठेगा। पूरे सफर में कुछ भी सोचा होगा, कैसे तोड़ूंगी, क्या बोलूंगी, लोग क्या बोलेंगे, और एग्जैक्टली ये हुआ ना, पीपल स्टार्टेड जजिंग नॉट ओनली दैट लेडी बट आल्सो जीसस। लोगों ने यीशु मसीह को जज करना शुरू कर दिया इस बात के लिए कि यीशु मसीह, अच्छा यीशु मसीह खुदा है, इसको पता है कि कौन है। मैं हम लोग कहीं वहां थे, कहीं पे किसी जगह पर, और हम किसी की मदद कर रहे थे। गरीब लोगों की हमेशा आते हैं और हर जगह पे आते हैं, आपने देखा है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो हर जगह पे आप किसी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए तो वहां पर एक ट्रैफिक लाइट बहुत सारे लोगों को संभालती है, एक ट्रैफिक लाइट बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को संभालती है। जितनी बार एक ब्रिज बनता है, एक ओवरब्रिज बनता है, उतनी बार बहुत सारे लोग उस जगह से बेघर हो जाते हैं। और मैं बात तो समझ रहा था, मुझे इस बात के बारे में पता था, लेकिन मैंने किसी खाने के साथ मैंने बोला ये गरीबों को देना जरूरी है। और हम अपनी बात कर रहे थे तो ये वाली बात समझ में आई कि खुदावंद यीशु मसीह बोला कि ये लोग तो तुम्हारे पास हमेशा, क्योंकि मैं एक बात को समझ रहा था कि हम लोग उदास हो जाते हैं कि यार ये गरीबी कैसे रह सकती है, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सब हट जाए, लोग सड़क पे ही ना मांगे, ऐसे लोग नहीं हो जो दाने दाने को मोहताज हो। क्या एकदम परफेक्ट वर्ल्ड हो सकता है ऐसा वाला जहां पे कोई ऐसा ना हो? तो कलाम के हिसाब से ये हमेशा हमारे पास रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को जानबूझकर बरकत देना, जानबूझ के उसके लिए करना। आप एक बात को समझिए, अगर मैंने किसी को कोई गिफ्ट दिया, मैंने एक राजा को एक तोहफा दिया, उन्होंने वो तोहफा कबूल करा लेकिन कभी पहना नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने पहना क्यों नहीं, कहते साइज कम, मेरा साइज ही नहीं। You have to be intentional. Simple example. अगर आप
फिर आने के बाद अपना बेस्ट लेके जाएंगे और आपको लगेगा कुछ ऐसा देता हूँ जो उनको पसंद आया, उनको पसंद आया, उन्होंने रख लिया लेकिन पहना नहीं, और आपको बाद में समझ में आया कि वो तो साइज जो था वो सही नहीं था। आप खुदा के घर में खुदा के लिए क्या लेकर आते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। उस बैकग्राउंड में जब वर्शिप टीम यहाँ पर आती है और इबादत करती है, उस गुजरे दिन में, गुजरे हफ्ते में सब लोग बिजी होते हैं, लेकिन आपने अपनी निजी जिंदगी में खुदा के साथ कितना समय दिया? आपकी आंखों में से आंसू लाने के लिए एक गाने का एक गाने की एक आयत बहुत होनी चाहिए। आज इन लोगों ने गाना गाया और वर्शिप में मैं भूल गया, मैं बाहर गया था कॉल करने के, किसी को सॉरी। आपने वर्शिप में क्या गाना किया सेकंड वाला? कॉल टू वर्शिप में क्या दिया था? मल्टीपल सॉन्ग आए थे और उसमें एक गाना जिसकी बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स थी और मुझे लगा था कि अभी सामने जाते हैं और इस आयत को दोबारा गाते हैं। और मैं वादा कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने इस काम को अंजाम देना चाहता था, लेकिन फिर मैं किसी को कलीसिया बुलाने के लिए फोन कर रहा था, एक लफ्ज़ में पता था और मैं चाहता था कि इस आयत को दोबारा गाया जाए, उस एक पंक्ति को। अब वादा करता हूँ आप रोज बिना साजों में, यू हैव टू बी सो इंटेंशनल, इन चीजों के लिए मांगा करें। खुदा ऐसे मौके दे कि ऐसे गीत हों जब हम उठाएं तो वो हमारे लिए हमारी जिंदगी में कुर्बानी की तरह लगे। वो कुर्बानी होनी चाहिए आपकी। जब आपको लग रहा है ये वाली चीज बहुत मुश्किल है, अब मेरे को नींद आ रही, तो कोशिश करके एक पंक्ति वर्शिप टीम, स्पेशली वर्शिप टीम, बिकॉज इनको जमीन तैयार करनी होती है। इनके मुझे 5 पंक्तियां गाने के बाद आप लोगों की आंखों में आंसू होने चाहिए। आप ऐसा क्या व्हाट कैन यू एक्चुअली डू टू अट्रैक्ट हेवन? आप और मैं ऐसा क्या कर सकते हैं कि आसमान को अपनी तरफ आकर्षित करें, कि आसमान नीचे झुके। बी इंटेंशनल। प्रिंसिपल्स और रेवल्यूशन में फर्क है सिद्धांत फॉलो करने में और किसी बात को प्रकाशन की वजह से करने में फर्क है, प्रकाशन में। और दैट इज व्हाई रेवल्यूशन का नाम कहता है, पौलुस कह रहा है, थ्रू माय रेवल्यूशन आई वेंट अप। प्रकाशन आपको हमेशा ऊपर लेकर जाएगा। आप कहीं पे भी देखिए, जिन लोगों ने इंसेन हरकतें करी, जिन्होंने इंसेन ऑफरिंग्स दी, जिन्होंने एक्स्ट्रावेगेंट ऑफरिंग्स दी, जिन्होंने कुछ अजीब करा खुदा के लिए, जितना उनको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हम कुछ कर। हर जगह पे ऐसे लोग थे कलाम में। पतरस को तब रियलाइज हुआ कि खुदा के लिए कुछ कर गुजरूंगा जब ठोकर खा के 3 बारी दिल तोड़ लिया, उसके लगा अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अब खुदा के लिए वाकई में कुछ करके दिखाने की बात है। फिर पतरस और यीशु मसीह का आमना सामना हुआ, कि पतरस यीशु का आमना सामना दोबारा हुआ उस मौके के बाद, और फिर कुछ अच्छी बातें बोली गई। दूसरी, हम लोग लखनऊ में थे, आपको समझाना है, बहुत बार हम लोगों को लगता है कि कोई चीज इसलिए हो रही है। जब मैंने विश्वास में बढ़ना शुरू करा तो हमें पता चला कि एक कलीसिया में एक बहन अपने घर से 5 बजे सुबह उठती है, 6 बजे निकलती है, 4 घंटे का सफर तय करती है। वो सबर्ब में रहते थे, बिल्कुल बाहर गाँव की तरफ, और शहर में आने के लिए उनको बसों में धक्के खाने पड़ते थे, और वो 10 बजे की कलीसिया में टाइम से पहुंचते थे, 4 घंटे का सफर करते। और हमेशा उनको देखते थे। हम लोग समझते थे कि भाई ये बड़ी मेहनत है, हमने उनके बारे में सुना था। एक बार अपने बच्चों को लेकर उस इबादत में आई और जोर के चिल्ला के रोए। तो सबको लगा भाई कोई बहुत बड़ा पापी है, हमको लगा भाई ये बहुत बड़ी पापिन है और अब ये रो रही है, ये तौबा कर रही होगी, ये कुछ ना कुछ इनके दिल में चल रहा होगा, ओ खुदा इनको कुछ अमेजिंग, खुदा इनके दिल में जो ऐसे चिल्ला के रोने लगता है, मतलब वो बहुत पापी है और वो तौबा कर रहे हैं। हमने तो ऐसे सोचा, मैंने तो ऐसे सोचा। जब इबादत खत्म हुई तो बहन ने बताया मैं इंटेंशनली कर रही थी ना, सुबह 5 बजे उठती थी, 6 बजे घर से निकलती थी, 4 घंटे मेहनत करती थी। नाशी दादी से मैं बात करता हूँ, मैं बताती थी वो चर्च जाती थी, अकेले जाती थी, उनके जनाब उनके साथ इस वाली उनके साथ बच्चे को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस वाली चीज में उनके साथ अक्सर नहीं होते थे। लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर बस में
और कैसे कैसे करके इबादत करने जाती थी। इंटेंशन, आपकी इंटेंशन, आप किस जज्बे से चीजों को करना चाहते हैं। जब इबादत खत्म हुई तो हम सब लोग आंटी से मिले और हम लोग तो कहते थे आज तो कोई नॉइजी को होगा, कोई ये तौबा कर रही होंगी, सारे पापी लोग तो होते हैं। तो पता चला जब वो आई उनके सीने में ट्यूमर था जो काफी साल से था। वो ट्यूमर गायब हो गया था उस दिन उस इबादत में, और वो खुशी से रो रही थी, और वो खुशी से रो रही थी। वो तौबा नहीं कर रही थी अपने पाप के लिए, जब कुछ गलत किया था। हर इंसान जब कभी कलीसिया में आके रोता है तो उसे इसलिए रो रहा है कि वो बहुत बड़ा पापी है या उसने कोई गुनाह करा है और वो तौबा करने के लिए रो रहा है। और उस टाइम पर हमारी बहुत सारी बातें, बहुत सारी सोच, और when you have an opportunity to come to the presence of God and receive something, you should not let it waste. आपको वो मौका जब आप खुदा के घर में आते हैं तो इस उम्मीद से आया करिए कि आज आप क्या लेकर जाएंगे, आप क्या किसी को बरकत देने के लिए आ रहे हैं, आप क्या बरकत की बात बोलना चाहते हैं। जब कभी हमने गवाही का समय कट कर दिया, बिकॉज धीरे धीरे गवाही आ रही, गवाही हमारे पास, बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं गवाही देने के लिए, लेकिन आपकी जिंदगी में इट इज सो गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर आप थोड़े आसमान की कर रहे हैं तो आपके पास यू हैव टू बी। जानते हैं एस्टर के बारे में हमने कभी भी बोला नहीं, एस्टर के बारे में हमने कभी जिक्र नहीं करा। एस्टर ने 6 महीने अपने आप को तैयार करा, 6 महीने एस्टर ने 6 महीने अपने आप को परफ्यूम में सोक करा उस एक दिन के लिए, क्योंकि उसको राजा के सामने जाना था और उसको उससे कुछ वरदान मांगना था। दैट वॉज इंटेंशनल, हर एक दिन इंटेंशनल था। अपने आप को पर्पसली इंटेंशनली तैयार करा गया था ताकि उस मौके का हाउ लॉन्ग डिड यू एक्चुअली प्रिपेयर बिफोर यू कम टू चर्च, हाउ लॉन्ग डू यू प्रिपेयर। आप क्या मेहनत करते हैं कि आसमान को उतार सकें? What do you actually do through the entire week to attract heaven? आपने तो नरक बनाया भी नहीं किया। देखिए कलाम में नरक के बारे में ज्यादा जिक्र है, आज स्वर्ग के बारे में तो बात ही करते हैं। कलाम में नरक के बारे में ज्यादा जिक्र है, हम उसके बारे में कभी बात नहीं करते, लेकिन स्वर्ग के बारे में सिर्फ 4 या 5 आयतें हैं, और नरक के बारे में कम से कम नहीं तो 100 जगह में लिखा है। जो हम बनाना चाहते हैं वो ये समझना चाहते हैं कुछ बातों में, सिंपल शब्दों में, दिस गॉड हैज द पावर टू चेंज योर लाइफ। इस खुदा में वो सामर्थ्य है कि आपकी जिंदगियां बदल जाए। आप दवाई सुन के देखिए बबी दीदी की जिंदगी में इतने सारे लोग हैं, आप लोग आपस में, हम लोग एक कलाम तैयार करने वाले थे, दिस इज द फील्ड ऑफ डायमंड्स, दिस इज द फील्ड ऑफ डायमंड्स एंड यू आर द डायमंड्स। आप लोग वही रहे, एक प्रॉपर कलाम हो सकता है। इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें, इस खुदा में सामर्थ्य है आपकी जिंदगियां बदलने। अगर आप उसके रूबरू आते हैं, he will change everything in your life. Everything डिपेंड करता है कि हम तो दुआ करते हैं कि आपको अपना अकाउंटेंट चेंज करना पड़े। जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, आपको अपना अकाउंटेंट चेंज करना पड़े। फिर आपको इतनी बरकत दे, आपके खतों पे इतनी आशीष दे, आपकी जॉब्स पे इतनी बरकत दे, यू हैव टू चेंज योर अकाउंटेंट। पहले जब हम लोग अपने आइडिया करते तो बहुत आसान होता था, कुछ भी नहीं करना होता था, कुछ जरा सा आता उसमें सिंपल जाकर लिखते वो ये वाला फॉर्म में आइडिया है, सुगम सुगम वो इसमें नाम डालो, 40 ये अमाउंट है, इतने रुपए आते हैं, इतना कटता है, 10,000-20,000 रुपए आते हैं, कट जाता है, खत्म, तू बचता ही नहीं। फिर खुदा ने बढ़ाना शुरू करा, अब हमारे पास समझ से बाहर है, अब हमें किसी की जरूरत है, मदद की जरूरत है। हमने डिक्लेयर दैट कि हमारी जिंदगियों में, इस कलीसिया के लोगों की जिंदगियों में, और सब सारे लोग जो कलाम को सुनते हैं, उनकी जिंदगियों में अगर आर्थिक तंगी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तंगी नहीं है, लेकिन हर कोई अंश बढ़ करके बढ़ना चाहता है हर चीज में। आप
अगर छोटा बच्चा बड़े ना कद में, कामत में, अपने पेट में, तो परेशान होते हैं ना, माँ बाप कुछ बढ़ नहीं रहा, ये बच्चा लंबा नहीं लग रहा, ये बच्चा मोटू नहीं हो रहा, इसका वेट नहीं बढ़ रहा, आप कितने परेशान हो जाते हैं। अभी प्रेमा पंकज भी आप सब जानते हैं लगभग, चावल पैकेज वगैरह, उनके वहां पर जो बेबी हुआ अभी, उसका सर फ्लैट है। प्रेमा का जो मतलब अपने कजन का जो बेबी है, उसका सर बिल्कुल फ्लैट है। तो बड़े परेशान थे वो लोग, तो उन्होंने उसको हेलमेट पहनाया, जिसकी वजह से प्रेशर आया और सर जो है वापस ऊपर की तरफ उठ के गोल शेप में आ गए। अब जानते हैं इतनी सारी चीजों के बीच में क्या आपकी तालियां आसमान को अट्रैक्ट कर सकती हैं? क्या आपकी इबादत आसमान को अट्रैक्ट कर सकती है? क्या आपकी दुआएं आसमान को अट्रैक्ट कर सकती हैं? क्या आपको कुछ बोलना आसमान को अट्रैक्ट करता है? If you have walked faithfully with God, then your whispers will send tremors to the gates of hell. अगर आपने ईमानदारी से अपनी जिंदगी दी है ना, तो आपकी फुसफुसाहट दर के फाटकों, दर की बुनियादों को थरथरा सकती है। हालेलुया। लेकिन हमको लग रहा है कि ओके, मेहनत करके कलीसिया में मौजूद क्यों होना है, हम चीजों को आराम से करेंगे। लेकिन आपकी मेहनत खुदा के लिए है, वो ऐसा खुदा है जिसने आपकी जिंदगियों में सब कुछ बदला है। अगर आप उसको बड़ा देखना चाहते हैं तो वो बड़ा होकर नजर आएगा। अगर आप उसको जैक इन अ बॉक्स की तरह देखना चाहते हैं, आपको पता है जैक इन अ बॉक्स को बहुत टाइम से मिला, मैं उसको लेके आया था, मुझे टॉय नहीं मिला। एक छोटा जोकर होता था, उसमें ऐसे अंदर बंद होता था, चाबी करते टिक 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 टिक, और थोड़ी देर जंप करके खास। यीशु मसीह इज नॉट जैक इन अ बॉक्स। हमने एक जोक शेयर किया था बहुत पहले, दैट इफ यू आर अ कैनिबल देन यू वुड नॉट लाइक टू ईट अ जोकर। If you are a cannibal, you would not like to eat the joker because joker will taste funny. अगर आप इंसानों को खाते हैं तो आप जोकर नहीं खाना चाहेंगे। अगर आप नरभक्षी हैं तो आप जोकर नहीं खाना चाहेंगे, इसलिए नहीं खाना चाहेंगे क्योंकि जोकर फनी होता है। You have to be intentional. आपको चीजों को जानबूझकर मेहनत करने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। You can break anything. Your tears have to be intentional. अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी बरकत पाना चाहते हैं, बरकतें आपसे शुरू होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं। कर्सेस आप पर नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत पे चलना जरूरी है, लेकिन अगर आप ऊंचे पे जाना चाहते हैं तो प्रकाशन को समझना जरूरी है। प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट टू लिव योर लाइफ। प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू गो अप, अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर ये बोले कि ये इंसान मेरे दिल के मुताबिक है, या इस इंसान का जिक्र हर बार आएगा जब जब कलाम उठाया जाएगा, then you have to be intentional, then you have to have a revelation। तो आपको वो प्रकाशन आपके पास होने की जरूरत है। आपके पास वो जज्बा जबरदस्ती चीजों को खुदा के लिए करने का, उसके घर के लिए करने का, अपनी जिंदगी में जबरदस्ती दुआ में बैठिए, जबरदस्ती गीत गाइए। आप कैसे गाते हैं उसमें कोई करने का। मामा मैं एक प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें एक एक्ट्रेस ने बोला अंदर से तो बहुत अच्छा था, मुझे एकदम सुपर सिंपल है, अंदर लता मंगेशकर गा रही है मेरे अंदर से। सीरियसली बहुत अच्छा गाती है, उसमें लगता है कि लता मंगेशकर गा रही है। कहती जैसी बाहर आवाज आती है तो पता नहीं कैसी बात आती है, अंदर से लग रहा है जैसे गले के बाहर निकलती है, मुंह से गले से बाहर आने लगती है, तो लगता है बी इंटेंशनल। ये जरूरी है। जबरदस्ती चीजों को करना शुरू करें। दिस इज द गॉड हू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आमीन। ऐसी कोई चीज नहीं है जो खुदा आपकी जिंदगी में बदल नहीं सकता। आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, और अगर आप वो जज्बा लेकर नहीं चल रहे फिर रहे, तो फिर आसपास के लोगों को तो पता भी नहीं, वो नहीं खुश नहीं। आइए दुआ फिर हम यीशु मसीह, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आज की सुबह, शुक्रगुजार है खुदावंद कि हम जानबूझकर मेहनत करके तेरे घर में पाए जाना चाहते हैं। हम जानबूझकर चीजों को अच्छा करना चाहते हैं। हम जानबूझकर परिवार में शांति बनाना चाहते हैं। हम जानबूझकर चीजों को जोड़ना चाहते हैं। हम जानबूझकर अपने आंसुओं को तेरे सामने बहाना चाहते हैं। हम जानबूझकर आसमान को आकर्षित करना चाहते हैं। यस लॉर्ड।
We want to be intentional in everything that we do, in the tears that we shed, in the prayers that we do, when we go down on our knees, when we travel from our places to any holy place to be a part of your service. We have to be intentional. We wish to be intentional. Give us this much strength, Lord, that we become intentional in everything good that we do. खुदावंद कि हम हमें इतनी सामर्थ देना, खुदावंद अपने रूह की इतनी सामर्थ देना कि हम लोग अच्छी बातों को जान बूझ कर करें, खुदावंद। और कुछ ऐसा है जो तेरी नेक मर्जी से मेल नहीं खाता, तो खुदावंद वो हट जाए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस बात को समझने की समझ देना, खुदावंद कि सिद्धांत में और प्रकाशन में फर्क है। खुदावंद हम सिद्धांत पे चल के बरकत पा सकते हैं, लेकिन हम प्रकाशन में चल के आसमान नीचे उड़ा सकते हैं। कलीसिया के सब परिवारों के लिए दुआ करते हैं, वो लोग जो बीमार हैं, जो कलीसिया में आज नहीं है, खुदावंद नाम इतने सारे लोगों को हम याद करते हैं, खुदावंद हम रमेश को याद करना चाहते हैं, खुदावंद तो शुक्रिया करते हैं इसलिए नहीं खुदावंद कि वो वापस हॉस्पिटल में है, लेकिन इसलिए खुदावंद कि तेरे हाथों में है। जीडू के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद, शुक्रगुजार है खुदावंद ऐसे जवान भाइयों के लिए इनकी दुआओं की दरखास्त हमारे पास है। खुदावंद जिनकी सर्जरीज हुई है, जिन लोगों के अभी एक्सीडेंट हुए हैं, खुदावंद वो छोटे बच्चों की दुआ करना चाहते हैं जिनके दिमाग में बुखार चढ़ गया है। खुदावंद तू हर चीज को वापस कर सकता है, तू हर चीज को नया करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद हम उम्मीद नहीं लगा रहे खुदावंद, हम हाँ और आमीन के साथ चीजों को ठहरा रहे हैं। हमारा ईमान तो इनमें पुख्ता है खुदावंद, हम ऐसे परमेश्वर की बातें करते हैं, ऐसे परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं। अगर हम उससे निंदा करते हैं, नाम से चीजों को ठहराते हैं, परमेश्वर तुम चीजों को होने देता है। खुदावंद जिंदगियों के लिए दुआएं करते हैं। खुदावंद जिन जवानों के एग्जाम्स आने पर है, खुदावंद मसीह उनको अकल बुद्धि समझ तू देना। खुदावंद तूने अपने बच्चों को, अपने लोगों को सर ठहराया है। खुदावंद जो लोग नौकरियां करते हैं, खुदावंद मसीह अगर कोई नौकरी की चाह में है, ढूंढ रहा है, उनको बरकत देना। खुदावंद खुदावंद हम लोगों के चीजों में हम तेरे नजदीक रहने के लिए, तेरी संगति में रहने के लिए जानबूझकर कोशिश करते जाएंगे। तेरा सुकून, खुदावंद मसीह, तेरी तसल्ली हमेशा इन सब परिवारों में नजर आए। खुदावंद इनकी सेहत को मजबूत करना ताकि चीजें सहने योग्य हो। परमेश्वर सारी आशाएं जिनको मिले जोर प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुनो।